सोचिए, एक डॉक्टर जिसका काम होता है जान बचाना, अगर वही जान लेने लगे तो, और एक दो नहीं बल्कि दर्जनों जाने। आज हम बात करेंगे देवेंद्र शर्मा की, एक ऐसे ही डॉक्टर की जो आगे चलकर डॉक्टर डेथ के नाम से जाना गया। ये शब्द खुद देवेंद्र शर्मा के हैं। बस एक लाइन में उसने अपने जुर्म की वो कहानी बता दी जिसे सुनकर तजुर्बेकार पुलिस वालों के भी होश उड़ गए थे। तो सवाल यही उठता है कि एक पढ़ा लिखा डॉक्टर, एक हीलर, आखिर एक शैतान कैसे बन गया? चलिए उसकी कहानी को एकदम शुरू से समझने की कोशिश करते हैं कि वो आखिर था कौन। देवेंद्र शर्मा की कहानी किसी भी आम मेहनती इंसान की तरह ही शुरू हुई थी। पढ़ाई की, एक अच्छा जीवन बनाने के सपने देखे, आयुर्वेदिक डॉक्टर बना और अपना क्लिनिक भी खोला। और पूरे 10 साल तक वो एक ईमानदार, एक अच्छा डॉक्टर था। अब ये समझना जरूरी है कि एक BAMS डॉक्टर होने का मतलब क्या है। इसका सीधा मतलब है कि लोग उस पर बहुत भरोसा करते थे, अपनी सेहत, अपनी जिंदगी, सब कुछ उसके हाथों में सौंप देते थे। और बाद में इसी भरोसे को उसने अपना सबसे बड़ा हथियार बना लिया। हर कहानी में एक टर्निंग पॉइंट होता है ना? देवेंद्र की जिंदगी में भी एक ऐसी घटना हुई जिसने उसे हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया और अपराध की दुनिया में धकेल दिया। 11 लाख रुपए। जरा सोचिए, 1994 में ये कितनी बड़ी रकम रही होगी। उसकी 10 साल की सारी मेहनत, सारी बचत एक झटके में डूब गई। ये सिर्फ पैसों का नुकसान नहीं था, ये उसके भरोसे और उसके सपनों का कत्ल था। जब सब कुछ लुट गया तो उसके अंदर का डॉक्टर मर गया और एक अपराधी ने जन्म ले लिया। अब वो पीड़ित नहीं था, अब वो बदला लेना चाहता था, किसी भी कीमत पर अपना पैसा वापस पाना चाहता था। और बस यहीं से शुरू हुआ जुर्म का वो सिलसिला जो वक्त के साथ और भी खौफनाक होता चला गया। ये सब एक रात में नहीं हुआ। उसके शैतान बनने के 3 स्टेज थे। पहले तो उसने किडनी का एक अवैध रैकेट शुरू किया। फिर जब उसमें खतरा लगा तो वो ट्रक ड्राइवरों को अपना निशाना बनाने लगा। और आखिर में तो हद ही हो गई। पैसा मकसद नहीं रहा, उसे सिर्फ हत्या करने में मजा आने लगा था। उसका तरीका देखिए, कितना शातिर और सोचा समझा था। वो एक ही शिकार से 3 तरह से पैसे कमाता था। ट्रक का माल बेचकर, ड्राइवर की किडनी बेचकर और फिर चोरी के ट्रक को बेचकर। मतलब एक इंसान की जान की कीमत उसने इस तरह लगाई थी। लेकिन अब आते हैं इस कहानी के सबसे डरावने हिस्से पर। इतने सारे कत्ल करने के बाद वो लाशों का क्या करता था? सबूतों को कैसे मिटाता था? ये सवाल पुलिस को भी परेशान कर रहा था। लोग गायब हो रहे थे, दर्जनों लोग, लेकिन एक भी लाश नहीं मिल रही थी। कोई सुराग नहीं। आखिर ये सब लाशें जा कहां रही थीं? जवाब था हजारा नहर, कासगंज की एक नहर जिसमें हजारों मगरमच्छ रहते हैं। यही मगरमच्छ उसके सबसे बड़े राजदार थे। वो लाशों को इस नहर में फेंक देता था और मगरमच्छ सारा सबूत मिटा देते थे, कुछ भी नहीं बचता था। और यहीं पर उसका असली वहशी चेहरा सामने आता है। अब वो पैसे के लिए नहीं मार रहा था। वो दिल्ली से टैक्सी बुक करता, ड्राइवर को कासगंज लाता, सिर्फ इसलिए ताकि वो उसे मारकर मगरमच्छों को खिला सके। उसे इसमें मजा आने लगा था, एक अजीब सा रोमांच। इतने जुर्मों के बाद आखिर वो कानून की गिरफ्त में आ ही गया। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं हुई, बल्कि यहां से तो एक नया खेल शुरू हुआ, कानून के साथ चूहे बिल्ली का खेल। देखिए, वो पकड़ा गया और उसे सजा भी हुई, लेकिन वो सिस्टम को बार बार चकमा देकर भागता रहा। एक बार नहीं, 2-2 बार वो जेल से भागा। ये दिखाता है कि वो कितना चालाक था और हमारे सिस्टम में कितनी खामियां हैं। तो वो भागा कैसे? पैरोल के जरिए। पैरोल अच्छे व्यवहार वाले कैदियों को मिलती है, एक मौका होता है सुधरने का। लेकिन देवेंद्र शर्मा ने इसी मौके का फायदा उठाया और सिस्टम का ही मजाक बना दिया। उसकी आखिरी गिरफ्तारी की कहानी भी किसी फिल्मी स्क्रिप्ट जैसी है। और ये कहानी हमारे जस्टिस सिस्टम पर कुछ बहुत ही गंभीर सवाल खड़े करती है। जरा सोचिए, उसकी हिम्मत तो देखिए। एक खूंखार सीरियल किलर एक मंदिर में संत बनकर बैठा था। संत दयादास महाराज लोगों का इलाज कर रहा था, उन्हें प्रवचन दे रहा था, फिर से वही भरोसे का नकाब ओढ़े हुए। पुलिस के लिए भी ये बहुत मुश्किल था। उसका भेष इतना जबरदस्त था कि पहली नजर में कोई पहचान ही नहीं सकता था। लेकिन कहते हैं ना, अपराधी कोई न कोई सुराग छोड़ ही जाता है। यहां उसकी पहचान उसकी आंखों और नाक से हुई, जिसे वो बदल नहीं सका था। ये टेबल एक बहुत ही परेशान करने वाली तस्वीर दिखाती है। सिस्टम ने उसे पकड़ा, लेकिन फिर उसी सिस्टम ने उसे बार बार बाहर आने का मौका दिया, और हर बार उसने उस मौके का गलत फायदा उठाया और समाज के भरोसे को तोड़ा।
ये बात बिल्कुल सही है। जिस आदमी पर 50 से ज्यादा हत्याओं का इल्जाम हो, उसे रिहा करना सिर्फ कानून की एक चूक नहीं है, ये पूरे समाज के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। ये केस हमें एक कड़वी सच्चाई दिखाता है कि जिस सिस्टम को सुधार के लिए बनाया गया है, देवेंद्र शर्मा जैसे अपराधी उसी को अपनी ढाल बना लेते हैं, उसी की कमजोरी का फायदा उठाते हैं। तो आखिर में सवाल यही रह जाता है, जब सुधार के लिए बनाया गया एक सिस्टम एक शैतान को बार बार आजाद कर देता है, तो इसकी जिम्मेदारी आखिर किसकी है? ये सवाल देवेंद्र शर्मा से कहीं ज्यादा बड़ा है। ये हमारे कानून, हमारी न्याय व्यवस्था और समाज के तौर पर हम सब पर एक सवाल है।